हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज टाइम एंड डिस्टेंस का एक नया भाग रेलगाड़ी से संबंधित होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज से हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। ये पूरा टॉपिक आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कुछ इसके अपने बेसिक पॉइंट हैं, तो पहले हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें टाइप 1 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखिए भाई, कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है रेलगाड़ी से संबंधित। ठीक है भाई, क्या याद रखना है? बहुत ध्यान से समझोगे बात को। सबसे पहली बात, आपको सापेक्ष चालों के बारे में याद रखना है। सापेक्ष चाल, तो कल ही मैंने आपको समझा दिया था कि सापेक्ष चाल किस प्रकार की होती हैं। अगर ट्रेनें हों या व्यक्ति हों, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी जो सापेक्ष चाल होगी वो माइनस होगी। और यदि दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ऐसी कंडीशन में सापेक्ष चालें जुड़ जाएंगी। ये बात हमने आपको पहले ही समझा दी है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। इसका यूज आपको देखने को क्वेश्चनों में मिलेगा। तो सापेक्ष चाल के बारे में याद हो गया। दो विपरीत डायरेक्शन होंगे, चालें जुड़ जाएंगी। सेम डायरेक्शन होगा, चालें घट जाएंगी। यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, अब आगे समझिए कुछ और पॉइंट इसमें। देखिए, यदि बहुत ध्यान समझना है, यदि कोई भी गाड़ी किसी खम्भे को, किसी पुल को, पुल मतलब ओवर ब्रिज वाला पुल, ठीक है, किसी खम्भे को, किसी ब्रिज को या कोई ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन के सापेक्ष में नगण्य है, तो गाड़ी इन सभी वस्तुओं की जो लंबाई जितने समय में पार करती है, उतने ही समय में गाड़ी अपनी लंबाई को भी पार कर लेती है। नहीं समझ में आया होगा? दोबारा समझिए बात को। यदि कोई भी गाड़ी किसी पेड़, खम्भा या ब्रिज ऐसी वस्तुओं को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन के सापेक्ष में नगण्य है। मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, गाड़ी उसको पार करके जा रही है, तो व्यक्ति की लंबाई ट्रेन के सापेक्ष में नगण्य है। ठीक है, कोई पेड़ खड़ा हुआ है, गाड़ी उसको पार करके जा रही है, ऐसी कंडीशन में गाड़ी के लंबाई की तुलना में पेड़ की जो लंबाई है वो नगण्य होगी। तो जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं, गाड़ी जितने समय में इन सभी वस्तुओं की लंबाई को पार करती है, उतने ही समय में गाड़ी अपनी भी लंबाई को पार कर लेती है। ये आपको याद रखना है। तो इस पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं। यदि गाड़ी कौन कौन सा, यदि गाड़ी खंबा, पेड़, आदमी ETC वस्तुओं को जितने समय में पार करती है उतने ही समय में गाड़ी अपनी लंबाई को पार कर लेती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। जितने समय में रेलगाड़ी खम्भा, पेड़ या आदमी को पार करेगी, उतने ही समय में गाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी। अपनी लंबाई को क्यों पार करेगी? तो यहाँ याद रखना है, गाड़ी के सापेक्ष में इन वस्तुओं की लंबाई नगण्य होती है।
गाड़ी के सापेक्ष में इन वस्तुओं की लंबाई नगण्य होती है। नगण्य मतलब जीरो होती है, कंसीडर योग्य नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कह दे कोई ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक 65 मीटर लंबे पेड़ को, या पेड़ की लंबाई नहीं देगा, एक पेड़ को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस ट्रेन की लंबाई बताओ कितनी है। तो हमें समझ जाना है जितने समय में गाड़ी ने पेड़ को पार किया है उतने ही समय में गाड़ी ने अपनी लंबाई को भी पार किया होगा। और इन वस्तुओं की लंबाई गाड़ी के सापेक्ष में नगण्य होती है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तब मैं अब दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ूं। ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखिए, यदि कोई भी गाड़ी हो, रेलगाड़ी पुल को पार करे या फिर गुफा को पार करे, आप खुद एक बार समझ के देखिए, कोई भी रेलगाड़ी यदि एक पुल को पार कर रही है, ऐसी कंडीशन में रेलगाड़ी के सापेक्ष में पुल की भी लंबाई काफी होती है। यानी रेलगाड़ी जितने समय में पुल को पार करती है उतने ही समय में गाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार कर लेती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी पुल हो, गुफा हो, यानी ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन के सापेक्ष में कंसीडर योग्य हो, जितने समय में इन वस्तुओं को पार करेगी उतने ही समय में अपनी लंबाई और इस वस्तु की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया। लिख देता हूं, चलिए। यदि गाड़ी पुल गुफा ETC वस्तुओं को पार करती है तो इसका मतलब अपनी लंबाई तथा इन वस्तुओं की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है। दोनों को मिलाकर पार करती है। ये बात आप याद रख लेना। यदि गाड़ी पुल हो, गुफा हो, ETC वस्तुओं को पार करती है तो इसका मतलब अपनी लंबाई तथा इन वस्तुओं की लंबाई दोनों को मिलाकर पार कर लेती है। ये 2 पॉइंट आपको अपने दिमाग में सेव रखने हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाएगा ये पीछे समझा चुका हूं। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस में हो गया है। पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। आपने यदि टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है तो ये टॉपिक भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और एक एक टाइप में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। ये टाइप 1 है रेलगाड़ी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब जैसे ही प्लेटफॉर्म आया हमें समझ जाना है गाड़ी की लंबाई भी होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होगी। प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पोल को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। इलेक्ट्रॉनिक पोल को पार करने का मतलब पहले ही बता चुका हूं, गाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी और गाड़ी की लंबाई आपको निकालना जरूरी है। आपको याद रखना है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो यहीं से सवाल को अब करना शुरू कर दीजिए। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक पुल को
तो 100 मीटर लंबा पुल है, तो यहाँ पर पुल को पार करेगी गाड़ी, अपनी लंबाई को भी पार करेगी, या पुल की दोनों की लंबाई को मिलाकर पार करेगी। 100 प्लस डी, 100 पुल की लंबाई है, डी गाड़ी की लंबाई है। 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 60 सेकंड में बराबर, चाल है 45 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। चाल गुणा समय, समय कितना है भाई अपने पास 60 सेकंड का है। यहां तक बात क्लियर है? करो भाई। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। उसके बाद 2 से ये काट दिया हमने, कितनी बार में कट गया? 30 बार में। ये आपका आ जाएगा 100 प्लस डी बराबर 55 25 तिया 75 यानी 750। तो डी की वैल्यू अपने पास यहां से जो आ गई वो कितनी आ जाएगी? 650 मीटर आ गई। ये डी क्या माना था हम लोगों ने? ट्रेन की लंबाई, गाड़ी की लंबाई, यानी गाड़ी की जो लंबाई आपके पास निकल के आई है वो कितनी है? 650 मीटर है। अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक पोल को पार करने में, गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक पोल को पार करेगी, इसका मतलब गाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, ठीक है। तो 650 मीटर की गाड़ी है, इस लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा? कितनी चाल है? 45 की चाल है। तो समय बराबर टी बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी है अपने पास 650 मीटर की, चाल है अपने पास 45, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 55 25 है, 25 से ही काटो तो 25 दूनी 50, बचा 15, 25 छिक्का 150, 26 की इस और 2 की गुणा हो जाएगी तो आपका आंसर आएगा 52 सेकेंड। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? एक एक सवाल आपके समझ में आएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन कहा गया 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है, तब इस ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या है? तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा होता है समय। अब दूरी कितनी हो जाएगी? 300 ये मीटर ये हो गई, 900 ये हो गई, तो 9 और 3 1200। आप कहोगे सर क्यों जोड़ा? गाड़ी जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करेगी। तो 9 और 3 कितना हो गया? 1200 मीटर हो गया यहां से, ठीक है भाई, बटे अब अपने पास समय कितना है? 1 मिनट 12 सेकंड, यानी हम लोग कह सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 12 सेकंड ये है, तो कितना सेकंड हो गया? 72 सेकंड। 72 सेकंड हो गया यहां से। अब ये जो चाल आपके पास निकल के आ गई ये मीटर पर सेकंड में आई है, आपको चाल चाहिए किलोमीटर पर आवर में। अब इसी को हम लोग 1200/72 को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज कर देते हैं। कितने से हो जाएगा भाई? 18/5 से। तो 18 चौक हो गया यहां से 72, 5 चौक 20, 20 का एक 0 कैंसिल, फिर 2 से ये 12 कैंसिल, कितना हो गया? तो 60 हो गया। तो आपके पास आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर है आपका? डी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। हो गई बात यहां तक क्लियर? देखो सवाल को बनाते समय आपके अंदर एक स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने आप को कमजोर मत समझो, खूब मेहनत करिए। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपके अंदर पारदर्शिता निकल के सामने आएगी। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझा करो, अच्छे से मेहनत करिए, पेपर दीजिए, पेपर देते भी रहिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस और अच्छा होते जाए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति आवर है के अंतिम सिरे को एक खम्भे को पार करने में 53 सेकंड का समय लगता है। उसके अग्र सिरे से खम्भे की प्रारंभिक दूरी क्या होगी? पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, नहीं तो फिर आप ये कहोगे खम्भे को पार कर रही है गाड़ी, अपनी लंबाई को पार कर रही है।
सही बात है। देखो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी आपके पास एक पेड़ है भाई, ठीक है, यहां से हमने एक पेड़ को बना दिया, ये आपके पास पेड़ है। क्वेश्चन ये कहता है अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 63 सेकंड का समय लगता है। अंतिम सिरा मतलब पूरी गाड़ी आपके पास इस प्रकार से यहां से निकल गई है, ये गाड़ी आपकी निकल गई आगे को, ठीक है, ये गाड़ी का अंतिम सिरा है, ये पार करने में 53 सेकंड का समय लगा। क्वेश्चन ये आपसे कहता है तो उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी क्या है। गाड़ी का ये अग्र सिरा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का आपका डिस्टेंस पूछा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहां पर आपसे गाड़ी की लंबाई पूछी गई है। इतना बस आपको समझना था, समझ गए ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 की चाल से चल रही है अंतिम सिरे को। अब देखो गाड़ी 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, मान लेते हैं पूरी लंबाई उसकी d है। अब यहाँ पर d किसकी लंबाई जुड़ेगी, देखो उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी कितनी रहेगी। तो अग्र सिरा जितना आगे निकल गया है वो डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कुल दूरी बटा समय, कुल दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति आवर है, बराबर समय कितना है 53। दूरी बटे चाल समय है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 5/18 से करके। 18 दूना कितना हो गया 36, तो यहां से आ जाएगा 110 प्लस d और 5 दूनी 10, ये 530, तो d की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो अपने पास 420। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा आपको इसमें समझना था, ठीक है। ओनली पोल की लंबाई को पार करा देते तो ऊपर पहले से ही आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी थी, थोड़ा समझने वाली बात थी। हो गया क्लियर आपका यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अब इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए कितना आएगा, करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 750 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक सिग्नल पोस्ट पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, कमेंट करिए आंसर। नेक्स्ट 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसको करा देता हूं, 60 किलोमीटर की गति से चल रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करेगी, तो 240 ये हो गया, 110 ये हो गया, यानी कुल मिला के 350 हो गया। अब 350 दूरी है, दूरी बटे चाल क्या होता है समय, चाल है 60 किलोमीटर प्रति आवर, ये मामला है मीटर में, तो भाई इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 से गुणा करके। 6 3 18, 6 दाई 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 7 ये 35 हो गया। अब ये 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी भाई, तो 7 3 कितना आ जाएगा 21। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। 21 सेकंड का समय हो गया। हो गया क्लियर यहां तक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है, रेलगाड़ी के द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये ना समझें कि सभी सवाल सिंपल है तो आपको नहीं बनाना है, बनाना ये भी है, एग्जाम में जब आएगा तो एक समय के अंदर भी आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, ठीक है ना। चलो तो आंसर आप हमें इसका कमेंट करके बताओ कितना आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ऐसा भी हो चुका है लेकिन फिर भी एक बार समझ लो, पुल की लंबाई 229 है, गाड़ी की लंबाई इतना है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये अपने पास 29 और 71 100 हो गया, 200 300 400 लंबाई गाड़ी की होगी कुल मिला के, ठीक है 400 मीटर। तो दूरी बटे चाल समय होता है, चाल कितनी है 45 है, इसको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है,
तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, पचम 25 और 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 दूनी 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो 16 दूनी कितना हो गया 32 सेकेंड हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। यहां तक बात क्लियर हो गई है। एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम नहीं है। जो भी मैं करता हूं, ऑफलाइन क्लास हो गया या फिर आपका YouTube का काम हो गया, मैं स्वयं सब काम करता हूं ना, तो इसलिए आपका ये जो क्वेश्चन कराने का जो तरीका है, ये PDF भी मैं करा देता हूं। आपका अलग से PPT यहाँ पर नहीं मैं बना पाता हूँ, है ना। कुछ समय के बाद हर चीज़ सही होने वाली है। आपका ऑनलाइन क्लास भी आपका शुरू हो जाएगा। YouTube पर GS रीजनिंग का भी क्लास आएगा। पहले आप लोग पूरा भरपूर हमारा सहयोग करिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो लाइक भी करते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भाई, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करेगी। 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई है, गाड़ी की लंबाई हम लोगों ने यहां से d मान लिया। दूरी बटे चाल होता है समय। चाल अपने पास 72 सेकंड का 72 किलोमीटर पर आवर का है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया और बराबर अपने पास समय है 22 सेकंड का। ठीक है, तो 18 चौक 72, यहां से हो जाएगा 200 प्लस d, 5 चौक 20 और 20 की 22 से गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, यानी 440। तो d की वैल्यू आ गई 240। तो कौन सा ऑप्शन होगा आंसर? बी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। समझ गए यहां तक? ठीक है, बहुत इजी सवाल हो जाएगा यदि आपके समझ में आ गया तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति बताओ। आंसर कमेंट करिए। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से इस बात को समझ लेना। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? जरा बात ध्यान से समझना। यदि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है, इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ी स्वयं की लंबाई को ही पार कर रही है। तो मैं लिख सकता हूं स्वयं को, है ना, स्वयं को पार करने में लगा समय, स्वयं को पार करने में लगा समय बराबर अपने पास हो जाएगा 15 सेकंड। मैं जानता हूं दोस्तों कि आपको इस प्रकार से ये चीज पसंद नहीं आ रही होगी लिखना, क्योंकि आपकी जो आदत है वो ट्रिक के रूप में पढ़ने की पड़ गई है। लेकिन एग्जाम में आपका बेसिक ही कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जड़ से मजबूत करिए। ठीक है ना, तो और अच्छे से आपका स्कोर एग्जाम में हो पाएगा। स्वयं को पार करने में लगा समय 15 सेकंड है और गाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर उतने ही समय में पार कर लेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि स्वयं की लंबाई को और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को मिलाकर जब उस गाड़ी ने पार किया तो उसने समय लिया 25 सेकंड का। बोलो बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? अब गाड़ी की लंबाई बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, कब? जब गाड़ी की चाल पता हो तब। तो यदि मैं आपसे अब ये कहूं कि गाड़ी केवल प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो स्वयं को प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है और स्वयं को पार करती है 15 में। अगर मैं 25 में से 15 निकाल दूं तो जो 10 सेकंड का जो समय बचेगा वो गाड़ी ने केवल और केवल उस प्लेटफॉर्म को पार किया होगा उतने ही समय में। तो यहां से प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगा 10 सेकंड का। अब हम यहां से आसानी से गाड़ी की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। गाड़ी की चाल कितना होगी? तो दूरी है अपने पास 100,
दूरी अपने पास 100 और चाल है अपने पास 10, तो 0 से 0 कैंसिल, चाल आ गई गाड़ी की 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन ये कहता है गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो यहां से समझिए भाई, गाड़ी की लंबाई निकाल दो, यानी दूरी निकाल दो। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 10 की और समय है 15 सेकेंड का। अरे स्वयं को पार करने में 15 सेकंड का समय लिया, तो यहां से हो जाएगा 15 गुणा 10, यानी गाड़ी की जो लंबाई है वो 150 मीटर है। यानी कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वयं को पार करने में 15 सेकेंड, स्वयं और प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकेंड। तो यदि मैं कहूं गाड़ी केवल प्लेटफॉर्म को पार करेगी 10 सेकंड में, तो गाड़ी की चाल हो जाएगी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी अब तो स्वयं की एक लंबाई बचा है, दूरी बटा समय हो गया, चाल 10 आ गई, गाड़ी की लंबाई पूछी है 15 गुणा 10, 150 मीटर आ गई। आप ऐसे क्वेश्चन को अब एग्जाम में समझने के बाद मौखिक भी बना सकते हो। हटा दूं इसको? चलिए देखिए, समझिए बात को। थोड़ा सा यहां बात को समझने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है। देखो, गाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। तुरंत समझ जाना है, प्लेटफॉर्म मतलब गाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों है। तो 25 में 15 का कितना बचा? 10, और यहां से 10 बचा। अब दूरी है कितनी? 100 प्लेटफॉर्म की, और पार करती है 10 सेकंड में, तो 10 दाएंगे 100, यानी चाल कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। स्वयं को पार करती है 15 में, और यहां से चाल कितनी है? 10, लंबाई कितनी आ गई? 150। ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। तो आपको देखने में बड़ा लगा होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। और आज आपका गाड़ी का जो रेलगाड़ी का टाइप नंबर 1 है वो पूरी तरह से अब कंप्लीट होता है। अगले क्लास में रेलगाड़ी का टाइप 2 और 3 मैं आपको लेकर आऊंगा, और बहुत जल्द रीजनिंग का आपके पास शॉर्ट वीडियो आना शुरू हो जाएगा। रीजनिंग में जितने भी टफ क्वेश्चन रहते हैं हर चैप्टर में, उनका मैं एक 10 मिनट का या 5 मिनट का क्लिप बना के आपको देता रहूंगा, जिससे वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता रहे। चलिए, इसी के साथ आपसे मिला जाता है अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।